नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 UPRVNL TG2 के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी इनमें से कौन सा यूनिट है जो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट नहीं है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट कौन सा नहीं है, तो टेस्ला। याद रखेंगे, टेस्ला जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट टेस्ला जो है नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। टेस्ला किसकी यूनिट होती है, तो ध्यान रखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी का यूनिट है आपका। बी इज इक्वल टू होता है 5/A, यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट जो होता है वो होता है क्या, टेस्ला। और इसी को क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर ही क्या होता है, टेस्ला। इसमें हमें ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट नहीं है, तो टेस्ला नहीं है, क्योंकि टेस्ला जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। अब बात करते हैं मैक्सवेल और वेबर के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो है वेबर है। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो मैक्सवेल है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का CGS यूनिट है। ठीक है, CGS यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब देखिएगा, 1 वेबर इज इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, 1 वेबर इज इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। वेबर किसकी यूनिट है, SI यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की। और मैक्सवेल क्या है, CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का CGS यूनिट है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। तो देखिएगा, 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, टेस्ला जो है यूनिट SI यूनिट है, फ्लक्स डेंसिटी का SI यूनिट क्या है, टेस्ला। और जो CGS यूनिट है वो है क्या, आपका गॉस। फ्लक्स डेंसिटी का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का CGS यूनिट क्या है, गॉस है। इसका बहुत ज़्यादा केयर कीजिएगा, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट से ज़्यादातर जो है यही यूनिट पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन को हो जाइए। वहाँ पे आपको इस सारे क्वेश्चन का PDF विद आंसर आपको मिल जाएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, द फोर्स बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी जो 2 लंबे समांतर चालकों के बीच बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, 2 पैरेलल लॉन्ग कंडक्टर हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो किसका क्या फार्मूला होगा, तो ध्यान रखेंगे। इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू F/L μ0 डिवाइडेड बाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई I D। ठीक है, D ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये D क्या है, ये डिस्टेंस है। दोनों जो है कंडक्टर के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, D डिस्टेंस है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो फोर्स है वो क्या है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यही पूछा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा आंसर D वाला हो जाएगा। इसमें मान लीजिए करंट I1 है। ठीक है, इसमें करंट I2 है। तो इसमें जो है पर यूनिट लेंथ पे फोर्स कितना लगेगा, μ0/2 I1 I2 बाई D। ठीक है, D डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर है, यानी कंडक्टर के बीच की दूरी है। μ0 क्या है, आप सभी लोगों को पता होगा। μ0 क्या है, ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 × 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, इतना बात ध्यान रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखेंगे, अगर 2 वायर में जो है
करंट जो है एक में ऊपर है, ठीक है, एक में अपवर्ड है और एक में डाउनवर्ड है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है रिपल्सन होगा, रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर दो वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उसमें अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ परमिएबिलिटी इज़, परमिएबिलिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है कंडक्टिविटी होता है, जिस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी होता है, उसी तरह जो है मैग्नेटिक सर्किट में, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है आपका, उसी तरह परमिएबिलिटी होता है, ठीक है, परमिएबिलिटी, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, परमिएबिलिटी होता है। तो इसी का जो है हमें उल्टा पूछा है, तो ध्यान रखेंगे, जो है कंडक्टिविटी का जिस तरह उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेसिस्टिविटी, ठीक है, और परमिएबिलिटी का होता है उल्टा रिलक्टिविटी, क्या होता है, रिलक्टिविटी। रेजिस्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस होता है अगर ये जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में, और मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रिलक्टेंस होता है, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या है, रिलक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, और रिलक्टेंस का उल्टा क्या होता है, परमीएंस होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो हमसे परमिएबिलिटी, एक चीज़ ध्यान और दीजिएगा, लास्ट में टी वाई है तो आंसर भी टी वाई वाला ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। अभी देखिए, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रिलक्टेंस का उल्टा परमिएंस, जो है कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी, परमिएबिलिटी का उल्टा रिलक्टिविटी। तो हमसे परमिएबिलिटी का पूछा है, तो परमिएबिलिटी का क्या हो जाएगा, रिलक्टिविटी, ठीक है। और परमिटिविटी तो आपका जो है एप्साइलन होता है, आप सभी लोगों को पता होगा एप्साइलन। और कंडक्टेंस जी होता है, इसकी भी चर्चा हो गई, ये रेजिस्टेंस का उल्टा है। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, तो ससेप्टिबिलिटी को जो है काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आपका एम बाई एच, ठीक है, एम बाई एच। एम क्या है, एम आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, एम जो है ये मैग्नेटाइजेशन है, क्या है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। और एच क्या है, एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। और एक और बात ये ध्यान रखिएगा, जो ससेप्टिबिलिटी होता है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, इसको बहुत याद रखिएगा इस चीज़ को, ससेप्टिबिलिटी का जो है कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द लेफ्ट हैंड रूल 4 फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट, जो है 4 फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान दीजिएगा, 4 फिंगर जो है फील्ड या तो फ्लक्स, ठीक है, फील्ड दे रखा है तो फील्ड लगा दीजिए, नहीं तो फ्लक्स दे रखा है तो फ्लक्स लगा दीजिए। ध्यान रखेंगे, जो लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, दोनों जो है फ्लेमिंग्स का वो लगभग जो है वही सेम चीज़ है, दोनों में डायरेक्शन जो पूछा जो है होता है वो सेम होता है। चलिए, जैसे मान लीजिए जो 4 फिंगर होता है, ठीक है, दोनों रूल की बात की जा रही है इसमें, 4 फिंगर होता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो आप याद रखिएगा 4 से, एफ से फील्ड या फ्लक्स, ठीक है। आपसे पूछेगा जो है 4 फिंगर हो गया आपका मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर, तो देखिएगा मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट, ठीक है।
और जो थंब होगा वो क्या है, वो जो है मोशन को रिप्रेजेंट करेगा या फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा या इसी को जो है टॉर्क भी बोला जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, लेफ्ट हैंड रूल, और एक होता है आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो किसके लिए होता है, तो ध्यान रखेंगे लेफ्ट हैंड रूल इज़ फॉर मोटर, और राइट हैंड रूल जो होता है वो जनरेटर के लिए होता है। तो अक्सर ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ध्यान रखिएगा, 4 फिंगर आपसे पूछेगा, तो 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स, और मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट, और जो थंब होता है वो मोशन या फोर्स या टॉर्क। अब इस ध्यान देने वाली बात है, जनरेटर में जो है क्या निकालते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, और जो है मोटर में क्या करते हैं, सप्लाई दे देते हैं, तो मिडिल फिंगर उसमें करंट के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जो फोर्स होगा या मोशन होगा वो जो है किससे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड रूल से, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से, ठीक है। इतना बात ध्यान रखना है, बाकी सब जो है सेम है, लेफ्ट हैंड रूल हो राइट हैंड रूल हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द करंट थ्रू ए कॉइल इज रिवर्स देन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जब भी जो है कोई, मान लीजिए ये एक हमने ये जो है सॉफ्ट आयरन लिया, इस पे क्या है, इस पे हमने जो है वाइंडिंग ऐसे कर दी, ठीक है, वायर लपेट दिया और इसमें जो है करंट फ्लो कराया, ठीक है, और सेम जो है हमने वायर रखा, सेम तरीके से उसको लपेटा भी, बस इस बार क्या किया, इसमें जो है करंट जो है अपोजिट फ्लो करवा दिया, ठीक है। तो अपोजिट आपको पता होगा, इधर मान लीजिए जो है बैटरी का प्लस लगा देते हैं तो इधर से करंट जाएगी, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, इधर जो है बैटरी का जो है पॉजिटिव टर्मिनल इधर रहेगा तो करंट इधर से जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर आप जो है कर देते हैं तो क्या होगा, इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, या तो ये जो ऊपर से लपेटा गया है इसमें अगर आप नीचे से लपेट करते हैं तो भी जो है डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है क्या, तो हमारा आंसर होगा डी, रिवर्स डायरेक्शन। अगर जो है करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल, यानी विद्युत घंटी में किस प्रकार का चुंबक यूज़ होता है। तो ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक बेल में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक सिंपल डायग्राम मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस है, यहाँ पे मान लीजिए हमने एक स्विच लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमने एक जो है सोलेनॉइड बनाया है, ठीक है, हमने एक क्या किया है, सोलेनॉइड बना लिया, ठीक है, सोलेनॉइड बना लिया है हमने, और ये क्या है, एक सॉफ्ट आयरन है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अब यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ जो है इससे क्या है, एक जो है आपका स्टाइकर लगा है, स्टाइकर इसको बोलते हैं, और एक मान लीजिए यहाँ पे कोई गैंग है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, जब करंट इसमें से फ्लो करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है सोलेनॉइड क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, और ये जो है सॉफ्ट आयरन जो लगा है यहाँ पे, ये क्या होगा, जब मैग्नेटाइज होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब इधर अट्रैक्ट करेगा तो ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, ये कनेक्शन यहाँ से जो लगा है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, यानी जो है
कनेक्शन जो है क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब आप यहाँ से स्विच को यहाँ से क्लोज करेंगे स्विच को, ठीक है, तो ये जो है ये जो सोलेनॉइड है वो मैग्नेटाइज होगा, तो इस सॉफ्ट आयरन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सॉफ्ट आयरन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो स्ट्राइकर है इस गोंग पे क्या होगा, प्रेस होगा, ठीक है। इससे जो है घंटी क्या होगी, बजेगी। स्विच को ओपन करते ही जो सोलेनॉइड है उसमें कोई भी क्या है, करंट नहीं फ्लो करेगा। इसी वजह से वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इसका मतलब वो जो है, जो सॉफ्ट आयरन है वापस जो है इनिशियल स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिमिलर मैग्नेटिक टर्म टू द इलेक्ट्रिक टर्म ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस के सिमिलर टर्म कौन है मैग्नेटिक में, तो हमने बताया था क्या, परमिएंस, ठीक है, परमिएंस है। जैसे आप जो है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में आप जो है इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करते हैं हम, ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, एमएमएफ होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब इस जो है ईएमएफ की वजह से क्या आता है, करंट आता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, और एमएमएफ की वजह से क्या आता है, फ्लक्स आता है, ठीक है। और अब जो करंट के मार्ग में जो है रुकावट जो होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, ठीक है। और इसी तरह जो फ्लक्स का अपोजिशन प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, आपका रिलक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसी का रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। अब रिलक्टेंस का उल्टा क्या होता है, परमीएंस होता है, ठीक है। अब इसी तरह रेजिस्टिविटी हो जाएगा, और उसी तरह जो है कंडक्टिविटी हो जाएगा, उसी तरह रिलक्टिविटी, उसी तरह परमिएबिलिटी, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, कंडक्टेंस की तरह से कौन है, तो मैग्नेटिक सर्किट में परमिएंस। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, इसमें से किसका यूनिट नहीं होता है, परमिएबिलिटी, मोमेंट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमिटिविटी। तो ध्यान रखेंगे हमने बताया था ही, जो है जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है काइम से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है m/h, ठीक है, m/h होता है। m क्या है, मैग्नेटाइजेशन, और h क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। xm यानी ससेप्टिबिलिटी की कोई भी क्या है, यूनिट नहीं होती है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब ये परमिएबिलिटी की यूनिट होती है हेनरी पर मीटर, और जो है परमिटिविटी की यूनिट होती है फैरेड पर मीटर। और ध्यान रखेंगे जब भी रिलेटिव शब्द जुड़ जाएगा तो रिलेटिव परमिएबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, और रिलेटिव परमिटिविटी की भी कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ए मटीरियल दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड ओनली वेरी स्लाइटली इज कॉल्ड, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो होता है आपका डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक मटीरियल, और एक होता है आपका पैरामैग्नेटिक मटीरियल, एक होता है आपका फेरो मैग्नेटिक मटीरियल। तो ध्यान रखेंगे डायामैग्नेटिक के लिए जो है म्यू आर लेस देन 1 होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे लेस देन 1 होता है। और जो है पैरामैग्नेटिक के लिए जो है स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है, और जो है म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, किसके लिए, आपका फेरोमैग्नेटिक के लिए। फेरोमैग्नेटिक के लिए बहुत ज़्यादा जो है म्यू आर की वैल्यू होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डायामैग्नेटिक म्यू आर की वैल्यू जो है स्लाइटली लेस देन 1 यानी 1 से कम होती है, और पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होती है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 यानी 1 से थोड़ा ज़्यादा, और फेरोमैग्नेटिक के लिए म्यू आर की वैल्यू यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी की यूनिट जो है 1 से
ज़्यादा होती है, 1 से ज़्यादा होती है परमिएबिलिटी की, रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, स्लाइटली कौन मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो है ये तो जो है क्या होता है, डायामैग्नेटिक जो है मैग्नेटाइज होता है, लेकिन जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक जो है मैग्नेटाइज होगा, लेकिन जो है स्लाइटली मैग्नेटाइज होगा, वो भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, और जो फेरोमैग्नेटिक होगा वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा। तो इस वजह से इसका जो है आंसर क्या होगा, वो होगा आपका बी वाला, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक कोर इज। तो फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी। इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट effect will be produced when the current is passed through a spirally wound coil। ठीक है, स्पाइरली वाउंड कॉइल में जो है अगर करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा। ठीक है, कौन सा इफेक्ट क्रिएट करेगा, तो ध्यान रखेंगे जब भी कोई स्पाइरली वाउंड में, ठीक है, इसमें करंट फ्लो करेगा तो क्या है, कौन सा इफेक्ट आएगा इसकी वजह से, तो ध्यान रखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए हीटिंग इफेक्ट भी होगा, जब भी कोई वायर है उसमें जो है नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, हीटिंग इफेक्ट भी आएगा। लेकिन जनरली क्या है, ऐसे चीज़ को जो है हम कम चीज़ जो है एकदम जो है उतना ज़्यादा नहीं होगा हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि जो है वायर जो है बहुत बाउंड रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे, तो ये वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़्यादा क्रिएट करेगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हीटिंग इफेक्ट, इसलिए जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हीटिंग इफेक्ट भी होगा लेकिन उतना नहीं जो है उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थर्मल इफेक्ट भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल हैव हायर रिटर्नटिविटी ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हायर रिटर्नटिविटी मैग्नेटिज्म किस में होता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, जब भी कोई परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं तो उसका रिटर्नटिविटी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट रिटर्नटिविटी अभी सब समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा परमानेंट मैग्नेट का रिटर्नटिविटी क्यों ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए एलनीको का प्रयोग करते हैं। एलनीको मतलब मतलब एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट। ये चीज़ें समझने के लिए हमें बी एच कर्व समझना होगा। तो देखिए बी एच कर्व कैसे होता है, कुछ इस प्रकार का बी एच कर्व होता है। ठीक है, ये होता है आपका बी, ये होता है एच। ये क्या है आपको पता होगा, फ्लक्स डेंसिटी, और ये क्या है आपका एच है। इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, या इसी को जो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में एक ग्राफ होता है, उसी को जो है बी एच कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बी एच कर्व कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, बी एच कर्व कुछ इस टाइप का बी एच कर्व होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये देखिए यहाँ पे देखिए एक एच बढ़ाते हैं तो बी भी बढ़ता है, एच बढ़ाते हैं तो बी भी बढ़ता है। एक पॉइंट ऐसा आता है, ये वाला जो है पॉइंट, इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, अब देखिएगा लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो लूप कट कर रहा है ये वाला, इसी जो है इसको जो है क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे, इसी को बोलते हैं रिटर्नटिविटी। ठीक है, रिटर्नटिविटी यानी इस कंडीशन में क्या है, आप जो है बी को घटाते जाइए, बी एच को घटाते जाइए, घटाते जाइए, घटाते जाइए। एक समय ऐसा आएगा एच जब जीरो हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है बची रह जाती है,
उसी को क्या बोलते हैं, रिटर्नटिविटी कहते हैं। अब इस रिटर्नटिविटी जो मैग्नेटिक जो है डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी जो बच गया है, जिसको रिटर्नटिविटी बोल रहे हैं, इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, इतना को, ठीक है, इसको बोलते हैं कोहेर्सिविटी, ठीक है, कोहेर्सिविटी, कोहेर्सिविटी बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, कोहेर्सिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसका जो है रिटर्नटिविटी और कोहेर्सिविटी अधिक होना चाहिए, क्योंकि जो है मान लीजिए रिटर्नटिविटी जब अधिक रहेगा तभी तो वो अपने अंदर जो है मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी वो रख पाएगा, ठीक है, उसके अंदर रिटर्नटिविटी अधिक होना चाहिए, ठीक है, और कोहेर्सिविटी भी अधिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगा देगा तो मैग्नेटिज्म उसका समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो है रिटर्नटिविटी और कोहेर्सिविटी भी दोनों अधिक होना चाहिए परमानेंट मैग्नेट के लिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, इनमें से कौन सा दिया गया प्रॉपर्टी है जो मैग्नेट का नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबक का गुण नहीं है। when suspended freely moves to fixed position relative to north and south pole of earth, यानी अगर इसको स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के डायरेक्शन में अर्थ के आ जाता है। तो ये बात सही है। प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन ए नियर बाई मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय इंडक्शन, ठीक है, तो ये भी बात सही है। इंडक्शन के द्वारा जो है ये अपने आसपास के जो है कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये बात सही है। अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये बात देखिए गलत लिखा है। अनलाइक पोल्स जो हैं अट्रैक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ये जो है नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये जो है आपका साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये अनलाइक पोल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब जो है सेम जो है अगर सेम पोल रहते हैं, अगर नॉर्थ नॉर्थ हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो है रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये वाला जो है पूछा है नॉट है, कौन जो है प्रॉपर्टी नहीं है, तो यही जो है सी वाला जो हो जाएगा, क्योंकि ये बात गलत लिखी गई है। डी दिया है अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन एंड स्टील, यानी आयरन और स्टील को जो है अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। चुंबक जो है लोहे और जो है स्टील को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, सही बात लिखा गया है। विच एमंग द फॉलोइंग इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइन ऑफ फोर्स अराउंड ए बार मैग्नेट, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो इसमें बार मैग्नेट के चारों ओर जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन पूछा है। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में क्या करती हैं, इंटर करती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में एंटर करती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में एंटर करती हैं, और अंदर अंदर जो है डायरेक्शन क्या होता है साउथ टू नॉर्थ होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। तो बोला है क्या, ये देखिए चारों ओर मतलब बाहर चारों ओर, तो ध्यान रखेंगे आउट ऑफ द नॉर्थ पोल इनटू द साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती हैं, ठीक है, बाहर की ओर। अंदर पूछा रहता साउथ टू नॉर्थ, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है, कभी अंदर पूछता है तो कभी बाहर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द परमिएबिलिटी ऑफ ए मटीरियल मीन्स, परमिएबिलिटी क्या होता है हमने बताया था, जिस तरह जो है कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी तरह मैग्नेटिक जो है सर्किट में क्या होता है, परमिएबिलिटी होता है। तो आंसर देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, तो ये गलत है। स्ट्रेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी गलत है। मैग्नेटाइजेशन रिमेन्ड इन एन आयरन बार ऑन विथड्रॉयल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो ये तो रिटर्नटिविटी होता है कि मैग्नेटिक फोर्स को हटा भी देते हैं तो भी जो है कुछ मैग्नेटाइजेशन बच जाता है, उसी को बोलते हैं रिटर्नटिविटी। तो ये भी बात गलत है। डी जो है हमारा सही दे रखा है, द कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल फॉर द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए क्या है, कंडक्टिविटी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो यही बात सही है, ठीक है। जिस तरह जो है मैग्नेटिक सर्किट में जो है, जिस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी होता है, उस तरह मैग्नेटिक सर्किट में क्या है, परमिएबिलिटी होता है। तो परमिएबिलिटी क्या है, परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा, द कंडक्टिविटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटीरियल, मैग्नेटिक मटीरियल के लिए कंडक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आयरन बिकम्स मैग्नेटाइज्ड बाय इंडक्शन व्हेन इट इज, जो है मैग्नेटाइज कब होगा, जब इसको गर्म किया जाएगा, हीटेड, ब्रॉट नियर टू वन एंड ऑफ मैग्नेट, सस्पेंडेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर आयरन को, लोहे को लटका देंगे तो क्या वो जो है मैग्नेट बन जाएगा, बिल्कुल गलत लिखा गया है। गर्म कर देंगे तो भी नहीं मैग्नेट बन जाएगा। ट्रीटेड विथ सम केमिकल, कुछ केमिकल डाल दें तो उससे भी मैग्नेट नहीं बन पाएगा। ब्रॉट नियर टू वन एंड ऑफ मैग्नेट, तो ये बात सही लिखी गई है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट है आपके पास, ठीक है, आप कोई आयरन का पीस लीजिए, ठीक है, उस पर आप घिसेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या है, वो आयरन का पीस जो है वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसमें भी मैग्नेटाइजेशन का गुण आ जाएगा, वो भी जो है छोटे छोटे जो है क्या करेगा, आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच लॉ स्टेट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सा रूल कहता है ऐसा। तो ध्यान रखेंगे लेंज़ लॉ, तो लेंज़ लॉ तो ऐसा नहीं कहता है। लेंज़ लॉ जो है क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन होना चाहिए वो अपने काज का क्या करता है, अपोज करता है। तो ये बात लेंज़ लॉ ने कही थी। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें क्या कहा गया था कि जब भी कोई कंडक्टर जो है वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो उस पर क्या लगता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है कंडक्टर में। तो ये भी बात जो है गलत हो गई। और फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, तो ध्यान रखिएगा, फैराडे सेकंड लॉ ही कहता है कि जब भी कोई कंडक्टर होता है उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो किसके इक्वल होता है, वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। साई इसको बोलते हैं, साई जो होता है वो जो है फ्लक्स लिंकेज होता है, फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्लक्स लिंकेज। और इसकी वैल्यू होती है एन फाई, ठीक है, एन फाई, इसीलिए आप कहीं कहीं देखे होंगे एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो साई क्या है, फ्लक्स लिंकेज है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स को जो है हमारा फ्लक्स जो है लिंक कर रहा है वही क्या कहलाता है, साई कहलाता है, फ्लक्स लिंकेज। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होता है। ये ऐसा जो है सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फेलेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो ये तो जो है राइट हैंड रूल जो होता है वो जनरेटर के लिए लगता है और इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटीरियल डिपेंड्स ऑन, रिलेटिव परमिएबिलिटी, फ्लक्स, टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, नथिंग। तो ध्यान रखिएगा जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, म्यू आर डिपेंड्स ऑन किस पे, टाइप ऑफ मटेरियल, बी आंसर होगा, टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। म्यू आर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ मटेरियल,
टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा जो है जो कंडक्टिविटी होती थी किस पे डिपेंड करती थी, टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, कंडक्टिविटी जो होती थी किस पे डिपेंड करती थी, टाइप ऑफ मटेरियल पे। ठीक उसी तरह जो है परमिएबिलिटी भी क्या होती है, टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि कोर किसका बना हुआ है, सिलिकॉन स्टील है, CrGO का है, सॉफ्ट आयरन है, ठीक है, या एयर कोर है, एयर कोर है, तो एयर कोर के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अभी अभी बताया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी दे रखा है, परमिएबिलिटी नहीं दे रखा है, परमिटिविटी। तो ये एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर की 1 वैल्यू होती है फ्री स्पेस के लिए, ध्यान रखेंगे, इक्वल टू 1। एक बात ध्यान रखेंगे, म्यू आर की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी की भी यूनिट 1 होती है फ्री स्पेस के लिए, और रिलेटिव परमिटिविटी की भी यूनिट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रिलेटिव जो है परमिटिविटी बोले या जो है परमिएबिलिटी बोले, ठीक है, फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए दोनों क्या होती है, 1 होती है। नेक्स्ट देखते हैं द क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू काउंटर बैलेंस द मैग्नेटिज्म ऑफ ए मटीरियल इज रेफर्ड एज। तो ध्यान से समझिएगा, तो हमने क्या बताया था, जो BH कर्व था, इसमें BH कर्व में क्या होता है, B होता है, H होता है, इस तरह का बनता है जो कर्व। अब ध्यान रखिएगा जो है इसमें जो है, अब यहाँ तक जो है, जैसे मैं यहाँ तक बढ़ाते हैं, H को बढ़ाते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स को, B भी बढ़ता है, B भी बढ़ता है, यहाँ तक बढ़ता है। उसके बाद अगर जो है फ्लक्स बढ़ाते हैं तो B जो है लगभग कांस्टेंट रहता है। अब देखिए H को घटाते हैं, घटाते हैं, घटाते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है H को हम जब 0 कर देते हैं तो कुछ न कुछ जो है उसमें क्या है, फ्लक्स डेंसिटी बच जाता है। इसी को बोलते हैं BR, या बोल दीजिए रिटर्नटिविटी बोलते हैं इसको। अब देखिए, अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अब अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो यहाँ जाके जो है क्या होगा, इसका जो है जो रिटर्नटिविटी है वो ख़त्म करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हैं, तो वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है आपका कोहेर्सिव। ठीक है, वही क्या कहलाता है, कोहेर्सिविटी बोलते थे। ठीक है, तो उसको जो है जितना फोर्स चाहिए उसके लिए क्या करेंगे, वही क्या कहलाएगा, कोहेर्सिव फोर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।